यस क्लास 8 आज हम लोग अपने व्याकरण की पुस्तक से पाठ 6 पद परिचय में कारक पढ़ेंगे। कारक जैसा कि आपने पिछली कक्षा में ऑलरेडी जान लिया है कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। कारक के भेद 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से पृथक संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। तो इस तरह से इन पर चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य बनाते समय लगाते हैं, जैसा कि आपने अपनी पिछली कक्षा में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो बच्चों आइए हम उसके अभ्यास कार्य पर चलते हैं। कारक के पहला क्वेश्चन देखिए, इन वाक्यों में कर्म संप्रदान कारक पहचान कर आपको लिखना है। ठीक है, कर्म का परचिन्ह क्या होता है? को, और संप्रदान का के लिए। तो आपको यहाँ पर दोनों को पहचान के लिखना है। पिताजी ने राम को रुपए दिए, यहाँ पर क्या होगा? ये क्या होगा? क्या है भेद? बोलिए। कर्म। पिताजी ने राम को, यस कर्म आएगा। कर्म कारक। गाय के लिए घास लाओ, संप्रदान। संप्रदान। पिताजी लड्डू खा रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा कारक है ये? पिताजी लड्डू खा रहे हैं। पिताजी पंडित जी लड्डू खा रहे, पंडित जी लड्डू खा रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे? मैम कर्म। हाँ गुड, कर्म, यही मैं पूछ रही थी, कर्म। एंड नेक्स्ट है आपका ग्वाला गाय चराता है, क्या होगा? क्या होगा बेटा? ग्वाला गाय चराता है, क्या होगा? जल्दी बोलो। ग्वाला गाय क्या होगा? कर्म। कर्म, वेरी गुड, कर्म, यस राइट। नेक्स्ट है किसान अपने बैलों को भूसा दे रहा है, क्या होगा यहाँ? ये क्या है? बैलों को क्या है? क्या है ये? क्या है ये? किसान अपने बैलों को भूसा दे रहा है, यहाँ पर क्या होगा? 8th क्लास बोलिए, क्या होगा? 8th क्लास मैम कर्म। कर्म। बोलना नहीं जा रहा आप लोगों से बेटा। किसान अपने बैलों को भूसा दे रहा है, कर्म कारक, यस राइट। नीचे है सेकंड क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों के कारकों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, रेखा ने आपका है कर्ता ने, भाई को कर्म है, तो यहाँ पर लिखते जाइए। यहाँ पर आपको इस जगह पर लिखना होगा, जो आप यहाँ पर लिखना, कारक वाला में आपको लिखेंगे रेखा ने, करता है कर्ता कारक। कर्ता। फिर दूसरा है भाई को कर्म। नीचे है उसका बच्चा पलंग से गिर गया, यहाँ पर उसका संबंध है। यहाँ पर क्या है? क्या है बच्चों? संबंध का है ये। संबंध। पलंग से गिर गया, अपादान। अपादान। उसके बाद है मदन सोफे पर सो रहा है, मदन क्या है? कर्ता। मदन क्या है? क्या है? क्या है बच्चों, बोलो। कर्ता। और सोफे पर अधिकरण, अधिकरण में पर अधिकरण, क्या है ये? अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक, अधिकरण, ठीक है। उसके बाद है उसके हाथ से कलम गिर गई, यहाँ उसके के भी संबंध है, यही वाला है, सेम ये वाला लिख लो। और ये यहाँ पर भी अपादान है अलग, ये दोनों लिख लो, यहाँ पर आएगा हाथ से कलम गिर गई, यहाँ पर आपको दोनों का यही वाला लिखना है, सेकेंड वाला ही ऑप्शन यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके संबंध और हाथ से कलम गिर गई अपादान, यस राइट। उसके बाद लास्ट है आपका पिताजी ने राधा को पढ़ाया, यहाँ पर कर्ता और कर्म है, कर्ता कर्ता और यहाँ पर है दूसरा कर्म। क्लियर हो गया आप लोगों को? लिख लिया सबने? लिख लिया बेटा? यस या नो? यस मैम। गुड। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला अब हमारा बच्चों आ गया सर्वनाम। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अब सर्वनाम। सर्वनाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए बच्चों के सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो शब्द पुनरुक्ति मतलब दोहराया जाए, पुनरुक्ति को क्या बोलते हैं? दोहराना। दोष को हटाने के लिए किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होकर उसके अर्थों को प्रकट करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग बच्चों किसी संज्ञा का प्रयोग करने के बाद ही किया जाता है। इसके प्रयोग से एक ही संज्ञा के बार बार प्रयोग होने से जो अशुद्धियां होती हैं वो इसको दूर करता है, यानी भाषा पुनरुक्ति दोष से मुक्त हो जाती है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि एक किसान के 4 बेटे थे। किसान अपने बेटों से बहुत परेशान था। किसान ने अपने बेटों को समझाने के लिए सोचा। किसान ने अपने बेटों को बुलाया, है ना। तो ये बार बार जो हम किसान किसान बोल रहे हैं, इससे ये वाक्य में जो आप सुन करके आपको इसका अर्थ सही नहीं लग रहा और ये अशुद्ध वाक्य लग रहा है। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, वह अपने बेटों से बहुत परेशान था, उसने एक दिन अपने बच्चों को बुलाया, उनको समझाने के लिए बुलाया। इस तरह यहाँ पर पहले तो आपका संज्ञा आएगा, एक किसान था, किसान जो है संज्ञा है। उसके बाद जो उसके लिए प्रयोग हो रहा है वो सब आपका क्या है? सर्वनाम। तो बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले आप जान लीजिए हमारा पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है आपका, पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं बच्चों, 3 भेद। पहला कौन सा होता है? उत्तम। फिर दूसरा होता है मध्यम और तीसरा होता है अन्य। अन्य जो उत्तम है वो मैं, जो हम बोलते मैं। मध्यम जो है वो आप जो सुन रहा है। अन्य जो है जिसके बारे में बात की जाए जो आपके सामने ना हो, ठीक है, उसको हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे ये सर्वनाम व्यक्तियों पुरुष स्त्री के नाम के साथ स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिनका प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं एक वचन, हम बहुवचन, है ना, इस तरह से वो उत्तम पुरुष कहलाता है। और मध्यम पुरुष जिनका प्रयोग श्रोता पाठक जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है उसके लिए प्रयोग होता है, जैसे तू, तुम, आप, ये सारे शब्द जो है मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब है बच्चा तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वक्ता लेखक या श्रोता पाठक से भिन्न संदर्भित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, आप, है ना, यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में हर्षित त्यागी क्लास में नहीं है आज, या
सार्थक सहगल आज क्लास में नहीं है, सार्थक सहगल क्लास में नहीं है। और अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और पूछ रही हूँ कि आज सार्थक सहगल क्यों नहीं आया, आप उसके बारे में बता रहे हैं, यानी कि मैं और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में जो क्लास में नहीं है, तो वो हमारा अन्य पुरुष हुआ, है ना। क्लियर हो गया। और दूसरा है बच्चों, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक यानी कोई चीज पक्की है। जैसे मैं आपको एक ये दिखा रही हूँ, ये क्या है, आप पढ़ सकते हैं, ये क्या है, ये किस चीज की पुस्तक है, बताइए किसकी पुस्तक है। हनुमान चालीसा। हाँ, यानी यह पुस्तक हनुमान चालीसा की है, तो आपको ये निश्चित है कि हनुमान चालीसा ही है, निश्चित है ना, ये बात निश्चित है। यस मैम। हाँ, उस तो जो निश्चित होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आपका अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बच्चों मैं आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हमें पक्का ना पता हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये किसकी पुस्तक है, किस चीज की पुस्तक है, बताओ ये किसकी पुस्तक है, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए बच्चों, ये किसकी पुस्तक है। यस या नो बोलो बेटा, आप में से कोई भी बच्चा, यस रेज योर हैंड। ये किसकी पुस्तक है, किस चीज की पुस्तक है, ये बताइए जल्दी से। मैम बिंदी। बिंदी, ये किस चीज की पुस्तक है, किस चीज की, पढ़ने की है, पूजा की है, कहानी की है, किस चीज की पुस्तक है ये, जल्दी बोलो। मैम पूजा की। नहीं, लेकिन इस पर लिखा है किस भगवान की किताब है ये, बोलो, कुछ लिखा है, यहाँ पर लिखा है कुछ। नो मैम। मतलब ये आपको ये मालूम हो रहा है कि इससे आपको पता नहीं चल रहा है ये किस चीज की पुस्तक है, किस भगवान की किताब है, किस भगवान की पूजा की किताब है। शंकर भगवान की है, हनुमान जी की है, विष्णु भगवान की है, माता रानी की है, किसकी है आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। बस ये पता लग रहा है कि पुस्तक है, पर अब किसकी है ये नहीं पता, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया, क्योंकि इसके बारे में आपको पता ही नहीं है। जिसके बारे में आपको पता ना हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है ना। जैसे अब लगता है, कई बार हमारा लगता है हमारी बातें कोई सुन रहा है, कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है हमें पता नहीं है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। मंदिर में दर्शन करने कोई भी जा सकता, कोई भी, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, कोई भी, बच्चा बूढ़ा, कोई भी जा सकता है। अब कौन जा सकता है ये पता नहीं। लगता है दाल में कुछ काला है, कुछ क्या होता है, कुछ का मतलब तो हमें पहले ही नहीं पता होता कि कुछ मतलब क्या है ना। जब आपको भूख लगती है, आप मम्मी को बोलते हो कि मम्मी मुझे कुछ खाने को दो, बोलते हो ना आप, ये लाइन बोलते हो, कुछ खाने के लिए चाहिए, बोलते हो या नहीं, यस या नो, बोलो यस या नो। यस मैम। जब आप कहते हैं कुछ खाने के, तो आपकी मम्मी को ये बात समझ में नहीं आती कि कुछ का क्या मतलब, कुछ क्या दूं भाई, कुछ तो कोई चीज नहीं है। तो फिर आपको नाम लेना पड़ता है, मुझे ये खाने का मन कर रहा, मुझे वो खाने का मन रहा, फिर वो आपको मिल जाता है। तो जिस बारे में हमें पता ना हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हम जो प्रश्न करते हैं, आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। तो जो कौन, क्या, कौन, किस लिए, कैसे, जो प्रश्न हम करते हैं, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इनके द्वारा जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, ये हमारा क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। शादी में कौन कौन गए थे, दिल्ली से मेरे लिए क्या लाए हैं, आप क्या पिएंगे, यहाँ पर कौन, क्या और क्यों, ये जो शब्द है ये हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह है, और इनसे हमें प्रश्न करने का वाक्य बनाया जाता है। ठीक है। अब अगला, अब आपका आ गया बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध जो है वाक्य में जोड़ने का कार्य करता है। जैसे जो, वह, वे, जो, है ना। अभी आपने कारक पढ़ा, उसके अंदर संबंध था काके की, इसका संबंध है बच्चों सर्वनाम में जो, वह, वे, जो, जिसे, उसे, है ना, जिसका, उसका, जो, सो, ऐसे करके जो वाक्य बनाता है उसे हम संबंधवाचक कहते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यानी कि परिश्रम करेगा वह सफल होगा, है ना। तो जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर ये संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। अब है अगला निजवाचक। निजवाचक बच्चों
स्वयं के लिए प्रयोग किया गया होता है, जैसे खुद, मैं अपने आप ये काम कर लूंगा, है ना, तुम्हें यह काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं, अपने आप, खुद, ये सब हमारे जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम के बारे में आप कुछ बातें यहाँ से देख सकते हैं कि सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलते, लिंग के अनुसार, अगर लड़का लड़की के अनुसार नहीं बदलते। सर्वनाम का लिंग वाक्य की क्रिया से पहचाना जाता है, अगर वह है तो जाता है ना, वह तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना, वह जाता है, वह जाती है, जब तक हम नहीं बोलेंगे तो क्रिया से ही इसकी पहचान होती है ना, वह जाता है, वह जाती है, लड़का भी वह हो सकता है, लड़की भी वह हो सकती है, लेकिन इसकी क्रिया से हम उसके लिंग की पहचान करते हैं, है ना। सर्वनाम का लिंग वाक्य में क्रिया से पहचाना जाता है, ठीक है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, रहा रही में ही हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जानकारी लेते हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वनाम आप सब देख रहे हैं कि सर्वनाम के कर्म कारक के दो रूप होते हैं, एक तो मुझे और तुझे, तुम्हें, है ना। इस तरह से आप यहाँ पर सर्वनाम छोड़कर, आप सर्वनाम को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम के कर्म कारक दो रूप से होते हैं, एक तो तुझको और तुमको, मुझको, हमको, उसको, उनको, है ना, इस तरह से इनके होते हैं। मेरे को, तेरे को, हमारे को तथा अपन, अपुन प्रयोग अशिष्ट अशुद्धि होती है। जो ये वाक्य हम बनाते हैं इस तरह का लिख करके कि मेरे को तो तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, या तेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या अपुन या अपन ऐसा करेंगे, तो जो हम इस तरह का वाक्य बनाते हैं यह जो है अशिष्ट होता है, अशिष्ट बच्चे ऐसा काम करते हैं, और अशुद्ध होता है। ओके, तो आदर के लिए हम सर्वनाम में बहुवचन का प्रयोग ही करते हैं, जैसे पिताजी घर आए, दादाजी आराम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम किसी एक व्यक्ति के लिए आदर रिस्पेक्ट करते हैं तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, वे महान लेखक थे, ये महान लेखक था नहीं लिख सकते, क्योंकि उनके लिए इज्जत हम दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, तो ये गलत होगा। वे महान लेखक थे, सर्वनाम के संबोधन रूप नहीं होते, ठीक है। अब आइए वाक्य इसके प्रश्न पर। पहला है आपका बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्दों से कीजिए। पहला है, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, श्रीमती शालिनी हिंदी पढ़ाती हैं सभी बच्चे। अब देखो इसको आपको लिखना है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, क्या लिखोगे, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, श्रीमती शालिनी मुझे, क्या लिखोगे, मुझे हिंदी पढ़ाती हैं, सभी बच्चे उनका बहुत सम्मान करते हैं, वे बड़े प्यार से पढ़ाती हैं, फिर लास्ट में वे बहुत प्यार, वे बड़े प्यार से पढ़ाती हैं। उसके बाद सेकंड में आते हैं हम, साथ आइए, मेरे साथ आइए, मैं आपको बताऊंगा, क्या होगा यहाँ पर, मेरे साथ आइए, मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या भरोगे, मेरे साथ आइए, मैं आपको बताऊंगा कि वह क्या है, या वह सो रहा है, या वह खा रहा है, या जो भी है ना, वह आएगा वहां पर, वह। उसके बाद आप, मैम वह सो रहा है, ये लिखना है। हाँ, यहाँ पर दो आपके फिलअप्स है ना, दो देखो, दो डैश छोटा छोटा दिख रहा है ना, अलग अलग करके, वह सो रहा है, या मेरे साथ आइए मैं बताऊंगा कि वह कौन है, या वह क्या कर रहा है ना, वह सो रहा है लिखा हुआ है, दो चीज, दो इसके अंदर आएगा, सो अलग, रहा है अलग। मेरे साथ आइए, मैं आपको बताऊंगा कि वह सो रहा है। फिर अगले में आइए, पिताजी है में क्या लिखेंगे,
मुझे आपके, यहाँ पर भी 2 कॉलम है, तो आप क्या लिखेंगे? मुझे आपके पिताजी से मिलकर खुशी हुई। पिताजी, मुझे आपके पिताजी से मिलकर मैम लेकिन मिलकर। पहले टेस्ट में क्या आएगा? मुझे आपके पिताजी ने। आपके पिताजी से मुझे आपके पिताजी, यहाँ पहले वाले में लिखोगे वह आपके पिताजी हैं, पहले वाले में लिखोगे वह आपके पिताजी हैं, मुझे उनसे मिलकर खुशी हुई। वह आपके पिताजी हैं, ऐसे लिखोगे। वह आपके पिताजी हैं, मुझे उनसे ये लिखो, है ना? दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. Board is हाँ। clear. यस, वह आपके पिताजी हैं, मुझे उनसे मिलकर खुशी हुई। ओके, अब अगला है क्वेश्चन आपका, बताओ बाहर कौन है? क्या तुम उसे जानते हो? उसे, वह मित्रता करना चाहता है, वह तुमसे मित्रता करना चाहता है। यस बेटा, यस बेटा, वह तुमसे मित्रता करना चाहता है। आप कुछ भेंट लाए हैं, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई पड़ी, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई पड़ी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में विशेषण पढ़ेंगे। सर्वनाम की अशुद्धियों को ठीक करके वाक्य को दोबारा लिखना है। वह लोग आ गए, वे लोग आ गए, क्या होगा यहाँ पर? वे लोग आ गए। क्या लिखोगे यहाँ पर? वे आ जाएगा, है ना? वे, बस ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। सुनिए तुम हमारे घर कब आओगे? सुनिए आप हमारे घर कब आएंगे? आएंगे। सुनिए आप हमारे घर कब आएंगे? ये दोनों ठीक करो, यहाँ पर आप, यहाँ पर आएंगे। मेरे को कुछ भी याद नहीं, मुझे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। मुझे कुछ भी याद नहीं, ठीक है? मुझे कुछ भी याद नहीं, ये नहीं आएगा। अपन का भाई शाम को आ रहा, मेरा भाई, मेरा, यहाँ पर अपन का नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ पर मेरा भाई शाम को आ रहा है। तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, यहाँ पर अपनी, तुम अपनी आएगा। ओके, अपनी। क्लियर? क्लियर बेटा? यस या नो? क्लियर हो गया? ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस या नो? अनम्यूट करके बोलिए। थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया? सबने कर लिया? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है अब तक? No, ma'am. नो। ओके बेटा, हैव ए गुड डे। अब हम विशेषण, आपका लास्ट चैप्टर है, ये हम कल पढ़ेंगे। ओके Okay, ma'am. ओके बेटा, हैव ए गुड डे। और जो मैंने आप लोगों से आज कहा है वो आप लोग कंप्लीट करिए, फटाफट कंप्लीट करिए बेटा। मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कर रही हूँ। सबका मेरे पास आ जाएगा आफ्टरनून तक वर्क, जो मैंने आप लोगों को आज बोला है। ओके